अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर नीलमा रज़ा। मैं स्किन ट्रॉनिक क्लिनिक कराची समजमात पे होती हूँ। मैं पिछले 10 साल से यहाँ पे एस्थेटिक्स में काम कर रही हूँ। तो आज हम आपको बताएंगे विटामिन ई का रोल एक्ने और हाइपर पिगमेंटेशन के हवाले से। थोड़ा सा पहले मैं एक्ने के बारे में बात करना चाहूँगी। एक्ने यूँ तो बहुत तरीके की होती है, बहुत सारी उसकी टाइप्स हैं, लेकिन जो हमारे ख़ित्ते में जो ज़्यादा कॉमन है वो एक्ने या ट्रॉपिकल एक्ने, जिसको एक्ने वल्गैरिस भी कहते हैं, वो ज़्यादा दिखने में आती है। अब किस एज ग्रुप में हमें ज़्यादा नज़र आएगी? होती तो सब में है, हो सब में सकती है, लेकिन ये कि जो टीन एज हुए 13 से 19 साल के बच्चे, उनमें ज़्यादा जो है ये देखने में मिलती है। वजह इसकी बहुत सारी हैं। एक तो जो हमारा माहौल है उसके हिसाब से टू मच सीबम प्रोडक्शन, जिसको ऑयल प्रोडक्शन हम कहते हैं, स्ट्रेस की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, इम्प्रॉपर डाइट की वजह से, इम्प्रॉपर डाइजेशन की वजह से, लेस वाटर इनटेक हो, अनहाइजेनिक से मेरा मतलब अनहाइजीनिक कंडीशंस लाइक ये कि मुँह उतना नहीं धोते हैं, पसीने की वजह से बैक्टीरिया बिल्डअप ज़्यादा हो जाए। तो बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से एक्ने हो जाती है। एक्ने इट्सेल्फ इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर एक्ने का इलाज ना किया जाए और बजाय इलाज के उस पर छेड़छाड़ की जाए और घरेलू टोटकों का इस्तेमाल किया जाए, तो वही एक्ने जो है वो दाग धब्बों में तब्दील हो जाती है और फिर पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है। पिगमेंटेशन काले काले धब्बों को कहते हैं। यही मैं पिगमेंटेशन के बारे में भी आपको बताना चाहूँगी कि पिगमेंटेशन वो काले धब्बे होते हैं जो आपकी स्किन के कलर से ज़्यादा डार्क होते हैं। ज़्यादा जो जगहों पे दिखाई देते हैं ये आपके गालों के इस हिस्से पे, फोरहेड पे, नाक पे होते हैं, लोगों के ये ठोड़ी के गिर्द हुए हुए होते हैं। वजह इसकी जो मोस्ट कॉमन वजह जो है वो है धूप में। जिन लोगों का धूप में आना जाना बहुत ज़्यादा होता है उनको बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इसके दूसरे कॉजेज़ में जैसे मैंने बताया एक्ने की वजह से भी हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो जाता है, बाज़ लोगों को दवाइयों की वजह से हो जाता है, कोई अंडरलाइन मेडिकल कंडीशंस हो उसमें भी जो है पिगमेंटेशन पड़ने का ख़तरा होता है। इसके अलावा एज रिलेटेड और स्ट्रेस, ये सब चीज़ें फिर उसको उन एज से भी होता है, स्ट्रेस भी इसको ख़राब करता है। तो यहाँ पे ज़रूरी है, ये सब वो चीज़ें हैं जिनका इलाज हो सकता है, तो ज़रूर इसका मशवरा करें ताकि आपका एक प्रॉपर स्किन रूटीन हो कि आपने क्या इस्तेमाल करना है, आपने कौन सा फेस वॉश यूज़ करना है, बाहर धूप में अगर आपका जाना है तो आपने कौन सा सन ब्लॉक लगाना है, आपने कौन सी दवाइयाँ लगानी हैं, कोई जेल्स हैं, क्रीम्स हैं, या आपने क्या चीज़ दवाई खानी है, कौन से वाइटामिन यूज़ करने हैं। यहाँ पे मैं विटामिन ई के बारे में आपको बताना चाहूँगी। यूँ तो बहुत सारे विटामिन एसेंशियल्स हैं जो स्किन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हम यहाँ पे विटामिन ई की बात करेंगे। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, वो एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी जो आपकी एक्ने से रिलेटेड जो आपकी लाली, सूजन और रेडनेस जो हो जाती है उसको कम करने में मदद करता है। इसी तरह एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ये होता है कि जो टॉक्सिक रेडिकल्स हमारे बॉडी में आ जाते हैं जो कि हमारी जल्द की सेल मेम्ब्रेन को ख़राब कर सकते हैं, उसको ये कम करता है। इसी तरह धूप से जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं उससे जो टॉक्सिक रेडिकल्स जो हमारे सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं उसको भी कम करने में विटामिन ई रोल अदा करता है, जिसकी वजह से ज़रा धब्बों को कम करने में मदद करता है, डार्क सर्कल्स को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको इन्हांस करता है, उसको बेहतर बनाता है। रेड RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन जो है उसको बढ़ाता है। रीजेनरेटिव प्रॉपर्टीज़ इसकी होती हैं, कोलेजन के ब्रेकडाउन को रोकता है। इसकी वजह से स्किन टाइट और प्लम्प और आपके रिंकल्स और वो सब कम पड़ते हैं, यानी ये एंटी एजिंग भी है। इसमें मॉइस्चराइजिंग एबिलिटी भी है। ये मॉइस्चर पावर हाउस भी कहलाता है क्योंकि ये ट्रैप्स हाइड्रेशन, जो हाइड्रेशन डिहाइड्रेट होने नहीं देता स्किन को। जो ड्राई स्किन की कंडीशंस होती हैं उसमें बहुत ये काम करता है। मॉइस्चर जितना ये बेहतर करेगा स्किन को, स्किन उतनी सप्पल और रेडिएंट और ग्लो करेगी। तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। ये हमें ग़िज़ा में भी नॉर्मली मिलता है, लेकिन एक सही मिक़दार के लिए ज़रूरी है कि ये आप टैबलेट फॉर्म में भी आप ले सकते हैं, आप टॉपिकल उसमें भी ले सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें, ख़ुद से ना करें। ये कॉम्बिनेशन थेरेपी में दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ लाइक विटामिन सी, विटामिन ए और जिंक और रेटिनॉइड्स के साथ इसका बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये बहुत आपको फ़ायदा देगा। तो इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन अपने स्किन स्पेशलिस्ट के मशवरे से। थैंक यू।